जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने किसी भाई का कमेंट चुना है जो कि यूजर करके आ रहा है। हो सकता है लैंग्वेज ट्रांसलेट के कारण ये यूजर आ रहा है। और इन्होंने जो कमेंट लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है कि अहो विधाता ने ऐसी रची, बाप था दुहेजा और बेटा था वर्णशंकर। लेकिन दोस्तों, हम हमारे ग्रंथ में किसी से भी इस तरह से नहीं कह सकते। विशेषकर हमारे महाभारत और रामायण दोनों ही हमारे महाकाव्य हैं और इनसे ही समस्त काव्य बने हैं। इसलिए इन्हें उपजीव्य काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इनसे ही जो भी उपज हुई है अन्य काव्यों की। इसलिए मैं किसी के बारे में इस तरह से नहीं बोल सकता। दोस्तों, इस पहेली में मैं संशोधन करता हूं इनके प्रश्न में कि बाप था द्वेजा और बेटा था प्रसाद का। इस तरह से मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो कमेंट है ये मेरे ऐसे इष्ट पर जाके लगता है जिनके बारे में मैं ऐसे शब्द निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो जिन भाइयों ने ये कमेंट डाला है मैं उत्तर अवश्य दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये पहेली या इनका जो प्रश्न है वो इसी प्रकार से मिलेगा जो मैंने अभी बताया। अब देखिए दोस्तों, आप पूरी सुने कि बाप था दुहेजा। दुहेजा कहते हैं दो जनों के द्वारा हेजा गया, अर्थात कैसे पैदा हुआ और दो का कैसे कहलाया, ये है दुहेजा। तो देखिए, हम लेके चलते हैं आपको महाराज दशरथ पर, जो प्रभु श्री राम के पिताश्री हैं। उनके बारे में हम इस तरह के शब्द नहीं निकाल सकते, फिर भी हम आपको उनके जन्म की ये कहानी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि ऐसा हुआ। दोस्तों, महाराज अज थे इनके पिता। तो क्या होता है, महाराज अज के कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और महाराज अज की एक प्रवृत्ति थी दान देने की। इस कारण से होता क्या है, महाराज अज दान देते थे और एक ब्राह्मण अयोध्या में सबसे गरीब बसा हुआ था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक दिन उस ब्राह्मण को कोसती थी और कहती थी कि ये सभी लोग जो याचक हैं ये बहुत धन लेके आते हैं राजा से, तुम क्यों नहीं चले जाते हो। इस पर ब्राह्मण ने कहा, नहीं मानती हो तो मैं जाता हूँ। ब्राह्मण जाकर के याचकों की कतार में खड़ा हो गया और क्या किया, जैसे ही उसका नंबर आया तो महाराज ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। इस पर याचक ब्राह्मण ने कहा कि मुझे आपकी ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, मुझे ऐसा धन चाहिए जिसमें आपने 20 नखों को लगा करके मेहनत की हो, जो तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई हो। और ये तो जनता का है, इसलिए मैं इसको दान में नहीं ले सकता हूँ। इस बात को सुन के राजा बोला कि आप कल आ जाना। राजा ने उसी समय याचकों को दान दे करके अपना वेश बदला और कहीं घोड़े पर सवार होकर के दूर गए और मजदूरों का सा वेश बना के काम मांगने लगे किसी दूसरे शहर में जाके। तो एक लोहार ने कहा कि हम तुम्हें हमारे यहाँ रख लेंगे, आपको दिन भर घन चलाना होगा, हम लोह पीटने वाले हैं, इसलिए ऐसा है, हम तुम्हें 2 पैसे देंगे। राजा ने कहा, आप 2 पैसे दे देना और मैं घन चलाऊंगा। तो राजा ने पूरे दिन घन चलाया, मजदूरी की, और तब जाकर के 2 पैसे कमाए। उनमें राजा के हाथों में छाले पड़ गए, पसीने आने लगे। इस प्रकार से राजा उन 2 पैसों को लेकर के आ जाता है और प्रातःकाल दूसरे दिन उस ब्राह्मण की प्रतीक्षा करता है। ब्राह्मण भी वहाँ पहुँच जाता है और राजा ने उन 2 पैसों को दान में दे दिया। इस प्रकार से दान में प्राप्त करके ब्राह्मण आ जाता है और ब्राह्मणी को 2 पैसे देता है। ब्राह्मणी बोलती है कि बस इतना सा ही दान दिया है राजा ने,
ये लोग तो स्वर्ण मुद्राएं लेके आते हैं कि हाँ मुझे इतना सा ही दान दिया है। देखिए दोस्तों, ब्राह्मणी ने उन 2 पैसों को अपनी हे दृष्टि से क्या किया, एक घर के आरे में रख दिया। दोस्तों, जो आरा था उसमें क्या हुआ कि पानी चला गया बरसात के दिनों में, क्योंकि छान झोंपड़ी थी ब्राह्मण की, और उस आरे में से उन 2 पैसों का अंकुरण हुआ और उनसे एक पेड़ निकला। अब वो कहने लगा ब्राह्मण के इनसे तो अंकुरण हो रहा है, ये पैसे उग रहे हैं। और दोस्तों, वो पेड़ इतना बड़ा हो गया कि उसमें खूब बड़ा जब हो गया तो फूल आने लगा। अब क्या सोचता है ब्राह्मण के इसके फल को देखूंगा कैसा होता है। जब फल को देखा तो उसमें पत्थर के रूप में निकलने लगे फल। अब उनमें से एक फल को तोड़ के वह ब्राह्मण बाजार में गया कि ये फल ले लो फल, लेकिन किसी ने नहीं लिया। कहा कि इन पत्थरों का हम क्या करेंगे। दोस्तों, वह उस रास्ते से निकला जहाँ जौहरी बैठे हुए थे। एक जौहरी से कहा कि भाई हमारा फल ले लो। जौहरी कहने लगा पागल हो गए हो, ये तो पारस पत्थर है। कहने लगे हम बेचने आए हैं, आप ले लोगे? कि हाँ हम ले लेंगे, इसकी कोई कीमत नहीं है, इससे आप चाहो जितना सोना बना सकते हो। दोस्तों, उसी समय उस जौहरी ने लोहे के उसको लगाया कि लोहा सोना हो गया। तो ब्राह्मण युक्ति समझ गया, बहुत सारा धन दे दिया उस जौहरी ने, और ब्राह्मण आ जाता है अपने घर को। अब तो लोगों से ब्राह्मण लोह मंगाने लगा और सोना बनाने लगा। सोना बना करके उसने अपनी इस झोंपड़ी के स्थान पर क्या किया दोस्तों, एक सोने का महल खड़ा कर दिया। इस प्रकार से जब महल खड़ा हो गया तो राजा को सूचना मिली कि उस ब्राह्मण ने सोने के महल बनवाए हैं। राजा अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है ब्राह्मण के घर और कहता है ये तुमने कहाँ से अवैध सोना इकट्ठा किया। राजा को ब्राह्मण ने सारी बात बताई और कहने लगे कि इस प्रकार से हमने ये बनाया है। तो उस पेड़ को देख के राजा प्रसन्न होता है और कहता है मैं इसे कटवाता हूँ। राजा ने उसे कटवाया और दोस्तों उसे खुदवाने का सोचा। अब उसको खोदने लगे तो उसकी जड़ इतनी गहरी चलती गई कि उसका तना हाथ नहीं आया। अब जैसे जैसे खोदने लगे तो खोदा कुछ एक फीट नीचे कि उसमें एक रथ निकल के आया। उस रथ में घोड़े जुते हुए थे। इस प्रकार से 9 रथ निकल गए दोस्तों, और उसमें जीवित घोड़े थे। अंत में 10वें रथ पर पहुंच जाते हैं और 10वें रथ में एक सुंदर लड़का बैठा हुआ निकला। उसे देखकर के राजा प्रसन्न होता है और कहता है मुझे पुत्र मिल गया, मेरा उत्तराधिकारी मिल गया, इसे मैं लेके जाऊंगा। उसी समय ब्राह्मण वहीं था, कहने लगा राजा तेरा हक नहीं है, क्योंकि तूने तो तेरे 2 पैसे दान में दे दिए, इसलिए इस लड़के पर हक मेरा है। दोस्तों, उस लड़के के भी कोई, उस ब्राह्मण के भी कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार राजा और वह ब्राह्मण झगड़ने लगे, लेकिन ब्राह्मणी ने आके फिर समझाया कि राजा को ही ले जाने दो, हमारे यहाँ तो ये ब्राह्मण कहलाएगा, वहाँ राज करेगा। दोस्तों, राजा ले जाता है और जैसा कि 10वें रथ में निकला था इस प्रकार से उनका नाम दशरथ रख दिया। तो देखिए दोस्तों, दुहेजा हो गया। ब्राह्मण भी चाहता था कि ये मेरा पुत्र है और राजा भी चाहता था कि ये मेरा पुत्र है। इस प्रकार से वह दुहेजा हो गया। अब देखिए, इसके पश्चात लेके चलते हैं कि बेटा था प्रसाद का, उन्होंने तो लिख दिया बेटा था वर्णशंकर। मैं नहीं कह सकता प्रभु श्री राम के बारे में ऐसे शब्द, दोस्तों मुझे क्षमा करें। देखिए, बेटा था प्रसाद का। वो कैसे कि जब इस बात का पता चला था रावण को कि मेरी जो मृत्यु होगी वो इस दशरथ और कौशल्या के अंश से उत्पन्न होने वाले पुत्र से होगी, तो ये बहुत बड़ा तांत्रिक था दोस्तों रावण। इसने एक मंत्र से ऐसा किया कि दोनों का अंश स्खलित हो गया, और संपूर्ण अंश स्खलित हो जाने से क्या हुआ दोस्तों, उसे समेट करके मिट्टी में मिला करके एक लाल कपड़े में बांध के ले गया और अपनी पाटी के बांध के रखता था। इसीलिए कहते हैं कि रावण ने अपना काल अपनी पाटी से बांध लिया। अब ये आगे की कथा है दोस्तों कि उससे कौन उत्पन्न हुआ था,
लेकिन उसने उसे काल समझा और अपनी पार्टी से बांध लिया। तो उस जगह से महाराज दशरथ का संपूर्ण अंश जो था वह समाप्त हो गया था। इस कारण से महाराज दशरथ कोई संतान उत्पन्न कर ही नहीं सकते थे। तो देखिए दोस्तों फिर क्या हुआ। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, माँ सुमित्रा और रानी कैकेयी, भरत जी की माँ। इस प्रकार से ये 3 रानियां थीं। जब कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो वशिष्ठ ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और उसमें यज्ञ देव प्रकट हुए और उन्होंने खीर दी कि इनको तुम तुम्हारी रानियों को दे देना और इससे तुम्हारी संतान हो जाएगी। तो उसके 4 हिस्से किए थे दोस्तों और उन चारों को तीनों रानियों में बांट दिया। इस प्रकार से कहते हैं लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जौनले हुए थे, जिन्हें जुड़वा कहते हैं। भगवान श्री राम माँ कौशल्या से उत्पन्न हुए और भरत जी हुए। तो बेटा था प्रसाद का, तो बेटा प्रसाद का भगवान श्री राम ही उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों ये जो कमेंट करने वाले हैं इन्होंने जहाँ भी ये लगाई है मेरे हिसाब से तो यहीं लगती है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं कह सकता। देखिए दुहेजा महाराज पांडु को भी कह सकते हैं और पांडवों को भी कह सकते हैं, वो भी दुहेजा थे या वर्ण संकर थे। लेकिन कहीं भी मैं प्रभु श्री राम को नहीं कह सकता और पांडवों को इसलिए नहीं कह सकता कि जहाँ नर के साथी, जहाँ नारायण के साथी नर हैं, अर्जुन हैं। अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त हैं और नर अवतार थे, इसलिए उन्हें मैं वर्ण संकर नहीं कह सकता। इसी प्रकार से महाराज पांडु का जो जन्म है वो हुआ था दोस्तों दुहेजा, इसलिए कहलाए कि वो करवाया गया था जन्म किस प्रकार से, मंत्रों के द्वारा, और ये व्यास कृष्ण द्वैपायन के द्वारा ये युक्ति अपनाई गई थी और तब महाराज पांडु का जन्म हुआ था। लेकिन हम हमारे किसी भी पात्र को इस तरह से नहीं कह सकते। हमारे सभी जो इष्ट देव हैं वो सम्मानीय हैं दोस्तों। अर्जुन के 11 नाम लेने से कहते हैं हमेशा विजय होती है और पशुओं में कहीं भी आपको कोई रोग दिखाई नहीं देगा। इसलिए अर्जुन के 11 नाम हैं, उन्हें याद कर लिया जाए तो कहते हैं कैसा भी विघ्न दूर हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो दोस्तों ये पहेली यहाँ लगती है कि बाप था दुहेजा और बेटा था प्रसाद का। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।